हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसको जो है समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। पिछले वीडियो में हम सब जाने थे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मूल कैसे निकलता है और कुछ उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब जाने थे। आज की क्लास में हम सब समझेंगे कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन AP क्या होता है। तो AP में जो है बहुत सारा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए टाइप पहला आज हम देखेंगे। इसमें जो है हम सीखेंगे कि प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है, या फिर सार्वंतर को जो है ये कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको D से लिखते हैं, स्मॉल d से। और पिछले वीडियो में हम सब जो जाने थे कि विवेचक डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो उसको जो है कैपिटल D से सूचित किए थे, और यहाँ पर स्मॉल d से लिखते हैं सार्वंतर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है 5वां चैप्टर है। इसमें जो है हम सब जानेंगे कि संख्या के बारे में, मतलब अंकगणित होता है उसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है। अब जैसे हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 3, 4, 5, 6। अब ये जो लिखे हैं 3, 4, 5, 6 है, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। यानी 6 के बाद जो है तय है कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार एक पैटर्न बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है कि 6 के बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, एक पैटर्न है। मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। अब जैसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8। अब 8 के बाद यहाँ पर इस श्रेणी में ये जो एक श्रृंखला बन रहा है, ये श्रेणी में आगे क्या लिखा जाएगा ये अब सबको पता चल रहा है कि 8 के बाद जो है 10 लिखेंगे। मतलब एक पैटर्न समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखते हैं कि 1, 5, 9। अब यहाँ पर जो लिखे हैं 1, 5, 9, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है 13 होगा, 13 होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है 17 होगा। तो यहाँ पर जो अभी लिख रहे हैं इससे एक पैटर्न तैयार हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो क्रम लिखा गया, ये क्रम है। ये क्रम जिसको हम बोलते हैं अनुक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पद, बोलते हैं टर्म, बोलते हैं पद, अनुक्रम या फिर टर्म बोलते हैं। तो ये जो हमारा टर्म है, इसको हम प्रत्येक जो संख्या लिखे हैं कॉमा लगा के, वो सब के सब टर्म है। अब ये किसी न किसी नियम के अनुसार लिखा गया है। कुछ ना कुछ इसमें खास चीज़ है। जैसे 3 में या 4 में कुछ ना कुछ है खास, 5 में और 4 और 5 के बीच कुछ ना कुछ है खास। तो वो जो खास चीज़ है, जो खास पैटर्न है, अगर कोई भी संख्या को खास पैटर्न के अंतर्गत रखा जाएगा तो वो एक मतलब एक अलग ही वो हो जाता है, दूसरे से अलग हो जाता है। अब जैसे लिखते हैं कि 9, 4, 3, 9, 7, 6। अब ये हम लिखे हैं ऐसे करके, तो इसमें क्या कुछ पैटर्न पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, आगे क्या लिखाएगा। नहीं इसका जो है पास्ट पता है, नहीं इसका फ्यूचर पता है, मतलब आगे क्या होगा ये पता ही नहीं है इसमें। लेकिन ये सब संख्या के आगे क्या होगा ये हमको पता है। तो एक ढंग में लिखा गया, एक पैटर्न में लिखा गया है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं समानता। अब यहाँ पर समांतर से भी नाम कैसे पड़ा, तो उस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 3 है, 4 है, इसके बीच जो अगर हम देखते हैं अंतर निकाल के, तो अंतर है 1 का, इसके बीच अंतर 1 का है। 4 और 5 के बीच जो है अंतर है 1 का, डिफरेंस जो है 1 का है। यहाँ 6 और 5 के बीच अंतर जो है 1 का है। तो यहाँ पर है क्या कि सभी जगह जो है सब, इसको हम बोलते हैं नंबर, संख्या बोलते हैं। और इसमें जो है इस चैप्टर में इसको हम बोलेंगे पद या अनुक्रम बोलेंगे, जिसको टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब जगह जो है अंतर समान है। यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो है, इसमें 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ भी 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यहाँ भी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ भी जो है अंतर समान आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो अंतर जो है 4 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ जो अंतर 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंतर जो है समान आ रहा है, एक समान अंतर है। यहाँ पर देखते हैं कि अंतर कितना है, तो इसमें जो अंतर होगा तो 4 में से 9 को घटाएंगे कि 9 से 4 को घटाएंगे, तो इसमें मतलब पैटर्न में पता ही नहीं चला कि अंतर कितना हो रहा है इसमें। तो इधर जो भी हम लिखें इसमें क्या है कि अंतर जो है समान है, एक समान अंतर है। इस सब का जो है अंतर समान है अंतर, सबका जो अंतर है वो समान है। और ये एक श्रेणी में लिखा गया है, मतलब एक श्रृंखला है, एक पैटर्न है, एक रिंग की टाइप का जो है लिखा गया है। तो इसका जो अंतर समान है, तो इसको बोलते हैं समान अंतर। दोनों को अगर मिला दें तो समानांतर, समांतर। तो इससे बना ये शब्द समांतर, जिसको हम बोलते हैं समांतर या समानांतर या समांतर, ये बोला जाता है। तो यहाँ पर अंतर समान है और ये श्रृंखला बाई है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी।
इसको श्रेणी या फिर श्रेणी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। अर्थमेटिक्स का ए लिया गया, प्रोग्रेशन का पी, तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एपी। तो जहाँ भी एपी लिखा जाएगा इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि उसका जो है वो एक क्रम में लिखा गया होगा संख्या, और उसका अंतर है समान होगा, तो ही वो एपी में होगा। और ऐसे जो है एपी के अलावा आगे की क्लास में जीपी, एचपी ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो 10th से स्टार्ट होता है एपी, उसके बाद 11th में पढ़ना होता है जीपी, और आगे की क्लास में पढ़ना पड़ता है एचपी। तो फिलहाल जो है हमारे अपना क्लास में जो है अभी सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी एपी पढ़ना है। तो एपी के बारे में अभी क्लियर हो गया होगा। तो एपी के बारे में, एपी का मतलब होता है कि कोई भी अनुक्रम हो, अगर अंतर समान है तो उसको हम एपी बोलेंगे कि वो एपी में है, मतलब वो समांतर श्रेणी में है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म होता है, जैसे हम बोले कि ये अगर एपी में है या नहीं, ये 3, 4, 5, 6 ये एपी में है। एपी में है कैसे चेक करेंगे कि अंतर जो है समान होना चाहिए, तो उसको वो एपी में होगा। यहाँ भी अंतर समान है, यहाँ भी अंतर समान है, और यहाँ देखेंगे तो अंतर समान है ही नहीं, यहाँ पर कुछ पैटर्न ही नहीं लगा, ये अजब लिखा गया, ये पैटर्न है ना, पता चल रहा है तो ये एपी में नहीं है। ये और ये तीनों एपी में है। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। 1, 7, 3 ... ये है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर क्या समान है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो अंतर यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर 13 में से 7 घटाएंगे तो अंतर 6 मिला, तो अंतर यहाँ भी समान हो रहा है, तो ये एपी में है। तो सबसे पहले हम सब पहचानेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं ये पता चल गया। एपी में है या नहीं कैसे पता करते हैं, तो उसका अंतर जो है समान होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म होता है, उसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। अब है क्या कि हमारे पास जो अंतर आया है 6, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, जैसे ये यहाँ पर ये जो है 1 लिखा गया, तो ये शुरुआती वाला संख्या है, शुरुआती वाला मतलब एपी जो स्टार्ट, ये वाला एपी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रत्येक को एपी का जो है प्रत्येक टर्म को पद बोलते हैं, प्रत्येक अनुक्रम को जो है पद बोलते हैं। ये सब के सब जो अनुक्रम है, जिसको हम संख्या बोलते हैं ना, कॉमा लगा के लिखते हैं, तो उसको हम पद बोलते हैं। तो ये जो पद है प्रथम पद है, इसको जो है हम ए से दर्शाते हैं, ABCD के स्मॉल अक्षर से ए से दर्शाते हैं। अब ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इसको हम A1 से दर्शाएंगे, इसके बेस में जो है 1 लिखेंगे। और इसको जो हम टी से भी दर्शाते हैं, टर्म का जो होता है, टर्म का स्पेलिंग उससे टी लिया जाता है, उसको हम टी से भी दर्शाते हैं। तो इसको A1 टी से लिखेंगे या फिर ए से लिखेंगे, तो इसको T1 या फिर A1 लिख सकते हैं, इसको T1 या A1 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि A1 लिखे या फिर T1 लिखे, तो दोनों हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रथम पद, इसमें देखेंगे प्रथम पद कितना है, तो इसमें प्रथम पद जो है 1 है। उसके बाद द्वितीय पद, दूसरा पद जिसको हम A2 से लिखते हैं या फिर T2 से लिखेंगे, और ये हमारा जो है 7 है, दूसरा पद यहाँ पर जो है 7 है। उसके बाद तीसरा पद इसको लिखते हैं A3 या फिर T3, और यहाँ पर वो जो है हमारा 13 है। तो इसी प्रकार जो है अलग अलग, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, अनंत तक वो पद होगा। तो इसको हम अभी दर्शाते हैं क्या है कि ए से भी दर्शा सकते हैं, टी से भी दर्शा सकते हैं, ए से भी टी से भी दर्शा सकते हैं। इसमें भी अगर हम पूछेंगे कि इसमें चौथा पद कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 13 है, मतलब A4 जो है वो कितना है, वो 13 है। इसमें जो है 10वां पद कितना होगा, एक 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद जो लिखेंगे तो वो क्रम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है बताना पड़ेगा कि 10वां पद कितना होगा। हालांकि ये चैप्टर में वो 10वां पद, 20वां पद, 10 पदों का योग ये सब सीखना होता है, तो अभी हम सीख रहे हैं इसलिए वो लिख लेंगे, 10 बार लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि 10वां पद कितना है। तो 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा, 10 के बाद क्या होगा, 12, 12 के बाद क्या होगा, 14, 14 के बाद क्या होगा, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। तो 10वां पद देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, तो 10वां पद कितना होगा, तो 20 होगा। तो इस तरीके से, तो इसको लिखेंगे क्या, A10 लिखेंगे, वो कितना आया है, 20। इसमें जो है तीसरा पद कितना है, 5 है। इसमें दूसरा पद कितना है, 4 है। इसमें जो है पहला पद कितना है, 1 है। इसमें पहला पद 2 है। तो इस तरीके से अभी जो हम सब जाने कि पद क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 ये सब क्या होता है। अब हम सब करते क्या है कि जो पद है उसका अगर हम अंतर निकालते हैं, पद का अगर हम अंतर निकालें तो क्या बोलते हैं, पद का अंतर अगर निकालना चाहेंगे, पद का अंतर को हम लिखते हैं शॉर्टकट में पदांतर, या फिर इसी को हम लिखते हैं सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब हुआ उभयनिष्ठ अंतर जो कॉमन हुआ, कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, जिसको हम
डी से दर्शाते हैं, डी से इसको दर्शाएंगे। सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। और जब विवेचक निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, तो उसको कैपिटल डी से हम दर्शाते हैं। अभी जो इसको स्मॉल डी से दर्शाएंगे। अब ये पदांतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, या डी क्या होगा, तो वो जो सार्वंतर है, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है कि अभी सार्वंतर कैसे निकालें, जैसे यहाँ पर एक कैसे आया, तो 4 में से 3 को घटाएं, 5 में से 4 को घटाएं, 6 में से 5 को घटाएं, ये 2 कैसे आ रहा है सब जगह, तो आगे वाला पद को ठीक पीछे वाला पद से घटाते हैं, तो आगे वाला पद को ठीक पीछे वाला। और देख रहे हैं कि अगर सार्वंतर सब जगह समान है तो वो तो एपी में है, और जब दिया ही गया है कि हाँ एपी इतना 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 का अगर सार्वंतर निकालना है तो इसका मतलब वो एपी में होगा। तो एपी में जब है मतलब सार्वंतर समान है, तो अगर सार्वंतर हम निकाले तो हमेशा जो है आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटाना पड़ता है। तो आगे वाला पद जो है, जैसे इसमें जो है आगे वाला पद जो है यहाँ यहीं से निकालते हैं अगर सार्वंतर, तो ये दूसरा पद है, तो सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद को क्या लिखेंगे, तो दूसरा पद को A2 से लिखते हैं और पहला पद को A1 से लिखते हैं, या फिर T1 से T2 से लिखेंगे, T1 से। तो या तो ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो या तो आप इसको A1 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए और नहीं तो T1 से स्टार्ट। ये नहीं कि कभी A1 से स्टार्ट करेंगे कभी T2 से, तो वो मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि A1 क्या हुआ T1 क्या हुआ। तो कोई या तो इसको मतलब लिखने का तरीका हुआ, या तो A से दर्शाइए नहीं तो T से दर्शाइए, ये होता है। तो एगो को अपना साथी बना लीजिए और उसी से ये चैप्टर को पार लगाइए। तो यहाँ पर जो है हम ए से ही दर्शाएंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब A2 माइनस A1। अब जैसे आगे वाला से निकालना होगा तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा घटाएंगे, तो बस यही होता है कहीं से सार्वंतर निकाल लेना है। तो ये सार्वंतर बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सार्वंतर सीखे। अब इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद तो जो AP का शुरुआती वाला पद है तो वो तो प्रथम पद होगा ही। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें AP लिखा गया है, AP यहाँ पर क्वेश्चन में जो है लिखा जाएगा AP, या फिर कहा जाएगा समांतर श्रेणी इतना इतना का जो है प्रथम पद तथा सार्वंतर निकाले। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद तो लिख लेंगे, चूँकि AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जो है 1 7 13 19 मतलब 1 7 13 19 डॉट में, और 3 डॉट का जो है महत्व होता है, इसका मतलब और भी बहुत सारा लिख देते हैं। इसमें क्या है, प्रथम पद A बराबर A भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है A लिखेंगे ना तो इसका मतलब पता चला कि प्रथम पद ही है। तो A1 बराबर है यहाँ पर 1, फिर सार्वंतर, तो सार्वंतर जो हुआ जिसको D लिखते हैं या पदांतर बोलते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद जो हमारा है दूसरा पद, तो इसमें जो है दूसरा पद 7 है, तो 7 में से घटाएंगे पहला पद को तो 1 है, तो ये 6 है। फिर जो है अगर और भी अगर मान ली कभी कभी ऐसा होता है कि AP में नहीं दिया जाता, AP में क्वेश्चन आता ही नहीं है, अब उसका निकालना होता है सार्वंतर। तो ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि ये क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका जो है सार्वंतर लिखे, और उसमें रहेगा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसके बाद एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा अगर वो AP में नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी क्या है कि देख लेंगे अंतर, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो AP में है, तो इसका सार्वंतर हमारा जो है 6 हुआ। और प्रथम पद जो है वो 1 है, जो शुरुआती में है वही प्रथम पद होता है। जब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो वो सार्वंतर या फिर पदांतर होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इसको इस प्रकार बनाते हैं। अगले टाइप में हम सब जानेंगे कि अब जैसे यहाँ पर अगर हम पूछते हैं कि ये AP में तीसरा पद कितना है, ये पहला नंबर जो AP है ये सब AP है, AP ये जो AP है इसमें जो है तीसरा पद कितना है, ये AP में तीसरा पद तो 6 है, ये AP में 10वां पद कितना है तो 20 है। अगर इसी AP में पूछेंगे कि 31वां पद कितना है तो करना क्या पड़ेगा कि इसको लिखना पड़ेगा। अभी तक तो हम सब सीखे हैं, तो यही तो तरीका है कि लिख के बताना होगा, और वहाँ लिख के बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए ना शॉर्ट ट्रिक कि हाँ जल्दी निकल जाएगा। तो आगे अब हम सब सीखेंगे कि उस 30वां पद या 31वां पद कैसे निकलेगा बिना लिखे। अब जैसे इसमें पूछा जाए कि चौथा पद कितना है, तो यहाँ तो लिख लिए तो बता देंगे 6 गिनती करके 1 2 3 4, तो चौथा पद जो है 6 है, मतलब A4 बराबर यहाँ पर 6 है। लेकिन वहीं पर पूछा जाए 50वां पद कितना है, तो 50 नंबर पे कौन आ जाएगा, तब क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो वही तरीका है कि लिख के बताएं, तो लिखना ना पड़े इसलिए एक फार्मूला है बनाया गया है, तो वो फार्मूला की मदद से हम निकाल लेते हैं। तो अगला टाइप में हम सब चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप में जो है हम सब जानेंगे कि जो AP होता है, AP जैसे लिखते हैं कि 5 10 15 20 डॉट। तो इसका जो है अगर हमको निकालना होगा तीसरा पद, तो तीसरा पद तो गिनती करके निकाल लेंगे कि ये A3
A3 कितना है, तो A3 बराबर जो है ये 15 है। A2 कितना है, तो 10 है। A1 कितना है, 5 है। A4 कितना है, तो 20 है। A5 कितना है, A3 मतलब पहला दूसरा तीसरा पद, तो तीसरा पद 15। A2 मतलब दूसरा का पद, इसका मतलब हुआ दूसरा का पद। A2 कर सकते हैं, A2 लिख सकते हैं या फिर T2। A1 मतलब पहला पद 5। A4 मतलब चौथा पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा 20 है। पाँचवा पद कितना होगा, तो आगे जो है आप देख रहे हैं अंतर जो है इसका, सर्वांतर जो इसका जो है 5 है, तो आगे 25 हो जाएगा। तो ऐसे करके तो है कि गिन के लिखा। अब वहीं पर पूछा जाए कि 100वां पद, कि इसका 100वां पद कितना होगा, तब तो करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा उसको। तरीका तो वही है कि लिखना पड़ेगा। तो ये इतना मतलब ज़्यादा जो है मतलब ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा, ये समझिए कि समय इसमें लग जाएगा ज़्यादा। तो ये समय ना लगे इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि जो भी AP दिया जाता है तो उसका nवां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो है AP 1, 7, 13, 19 है, इसका जो है 21वां पद निकालना है। वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन का भी प्रथम पद सर्वांतर निकाले, उसी क्वेश्चन का 21वां पद निकालना है। तो लिखते हैं कि AP, ये तो हमारा क्वेश्चन पेपर पे रहेगा क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर देके सॉल्व लिखेंगे कि AP 1, 7, 13, 19 डॉट में, इसमें क्या है, प्रथम पद A बराबर 1 है। ए को जो है प्रथम पद को या तो A से लिखते हैं, नहीं तो T से लिखते हैं, और ये 1 नंबरिंग नहीं भी करेंगे ना प्रथम पद में तो चलेगा। तो प्रथम पद 1 है। सार्वअंतर या फिर पदांतर, कॉमन डिफरेंस, ये जो D है वो A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये दूसरा पद है 7, पहला पद है 1, तो इससे आएगा 6। अब इसका निकालना है 21वां पद। 21वां पद का मतलब हुआ कि 21 नंबर पे कौन आएगा, 21वां नंबर पे कौन आएगा। जैसे अगर मान लिए कि स्कूल में जो है 100 विद्यार्थी है और उसमें मेरा नंबर आया है 21 पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 21वां स्थान है मेरा, 21वां ऊपर से 21वां नंबर पर, तो वही होता है nवां स्थान, मतलब 21वां स्थान है मेरा। अब इसी में अगला टाइप में एक होगा कि 21 पदों का योग, तो उसमें इसमें अंतर हो जाता है। 21 पदों का योग का मतलब हुआ कि एक शुरू से लेकर 21 तक सबको जोड़ लेना है। यहाँ पर वो नहीं हुआ, यहाँ पर होगा कि हाँ 21वां पद कितना हुआ, मतलब 21 नंबर पर कितना स्थान है। तो यहाँ पर एक स्थान की बात किया जा रहा है, 21वां पद। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, जो अगले वीडियो में हम सब जब जानेंगे अगला टाइप तो उसमें डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है 21वां पद निकालना है। 21वां पद, अब फार्मूला क्या होता है 21वां पद या फिर कोई भी पद निकालने का, तो अब जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 21, कोई लिखेगा 31, कोई लिखेगा 5, कोई लिखेगा 7, तो होगा क्या कि मतलब अंतर होगा, तो एक कॉमन फार्मूला होना चाहिए। तो मान लिए कि nवां पद, n जो है कोई संख्या, n का मान हम रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ जो n आएगा वो एक ऐसे जो है एक स्थान है, एक संख्या है। तो जो संख्या होगा यहाँ पर वो माइनस में नहीं आएगा और बटा में भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि क्लास में जो है 100 स्टूडेंट है और उसमें पूछेंगे कि 5.5वां नंबर पे कौन है, तो 5.5वां नंबर तो ना होगा ना, या फिर 7/3 नंबर पे कौन है, तो ऐसा तो होगा नहीं। या फिर दूसरा नंबर पे किसका स्थान आया है, परीक्षा जो हुआ और उसमें -2 नंबर पे कौन आया है, तो ऐसा तो होता नहीं। तो इसमें क्या है, ना ही 0वां नंबर हो जाएगा, 0 स्थान पर नहीं होगा, 100 विद्यार्थी तो उसमें 0, तो 1 पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा ऐसे ही स्थान होगा। तो हमेशा जो n का मान आएगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर जो 21वां रहेगा, 22वां, 11वां ये सब रहेगा, तो ये जो है एक प्राकृत संख्या रहेगा। तो हम कॉमन फार्मूला लिखते हैं कि nवां पद को हम लिखेंगे an से। अब an से क्यों लिखेंगे, जैसे ये बताइए कि ये हमारा केवां पद है, तो ये है तीसरा पद है, ये है तीसरा पद है, जिसको लिखते हैं A3 से। ये है दूसरा पद है, तो उसको लिखे हैं A2 से। ये पहला पद, ये है चौथा पद, ये है 5वां पद, और ये जो है 100वां पद है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लिखें कि nवां पद, तो nवां पद को n से लिखेंगे। n का मान अगर हम 4 रखेंगे, अब जैसे इसी को लिखते हैं चौवां मतलब चौथा पद, ये कितना होगा, तो A4 होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो रहेगा वो वहाँ पर बेस में लिखना पड़ेगा, A के बेस में लिखना पड़ेगा, और जो लोग T लिखेंगे वो T के बेस में लिखेंगे, वहाँ पर TN लिखेंगे। तो nवां पद
जिसको an लिखते हैं, दूसरा पद तो a2 लिखते हैं, 11वां पद 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, तो nवां पद जो है an बराबर होता क्या है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ये एक कॉमन फार्मूला है जो सब चीज़ जो भी एपी में nवां पद निकालने के लिए दिया जाएगा 11वां 13वां 14वां, तो उस पर हम लगा सकते हैं। तो nवां पद बराबर an बराबर हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a क्या है, तो a जो है प्रथम पद है, यहाँ पर a जो है प्रथम पद है, n क्या है तो यहाँ पर जितना रहेगा लिखा हुआ तो वो संख्या लिख देंगे। 7 रहेगा 7वां पद तो 7 लिखेंगे, उसमें से 1 घटाना है, और d का मतलब हुआ समांतर सार्वंतर। तो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 21वां पद निकालना है, तो लिखते हैं कि 21, इसीलिए 21वां पद। 21वां पद को कैसे लिखेंगे, तो a 21 लिखेंगे या फिर t 21 लिखते हैं। तो 21वां पद क्या होगा, तो a प्लस n का मान है, तो n का मान जो n के जगह पर जो है 21 रखा गया है यहाँ, तो 21 माइनस 1 इंटू में d है, तो d रहा। अब मान रख लेते हैं, तो a का जो मान है वो है 1। अब 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, गुना में d का मान है 6। तो यहाँ पर 1 प्लस में 20 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 120, और जोड़ लेंगे तो 121, यानी हमारे पास 21वां पद जो है वो 121 है। तो अतः लिख देंगे, अतः एपी क्या है, एपी का 21वां पद 121 है। ये हो गया, या फिर इतना पर भी लिख देते तो वो हमारा आंसर होता। तो एपी का जो है 21वां पद 121 है। उसी प्रकार 11वां पूछता तो 11 लिखते। अब इसमें है क्या, एक तरीका हम बताते हैं। जैसे अगर लिखा जाए कि A4 है, तो ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला, तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस A4 का मतलब क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n का मान वहाँ क्या है 4 है, तो 4 में से 1 कम कर देना है, तो a प्लस 3d हो जाएगा। उसके बाद कहीं पर लिखा जाए A7, मतलब क्या है कि a प्लस 1 कम करके 7 में से 1 घटाना है, n माइनस 1 करना है, तो 7 में से 1 करेंगे तो 6d। अब कहीं पर लिखा जाए A9, 9वां पद, तो a प्लस 8d। कहीं पर लिखा जाए कि 11वां पद, तो a प्लस 10d, मतलब 1 कम करके लिख सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है आगे आने वाला वीडियो में, आने वाला क्लास में हम सब करेंगे। अब यहीं पर लिखा जाए कि A31, तो a प्लस 31 है तो 1 कम करके तो 30d। और वहीं पर जो भी एपी में निकालना होता है 31वां 24वां पद 27वां पद, तो उसमें से जो है a निकाल लेते, d निकाल लेते, जो रख लेते मान, और वहाँ पर जोड़ घटाव कर लेते तो वो निकल जाता। तो इस तरीके से आज जो है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का हमारा पहला क्लास था। इसमें हम सब जाने कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एक एपी क्या होता है, और उससे रिलेटेड टाइप दूसरा तक क्वेश्चन जाने कि nवां पद कैसे निकलता है। तो और आगे जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप एनसीईआरटी बुक या फिर क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक जो है उसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन होता है, उसमें जो क्वेश्चन है, या फिर और भी कोई भी बुक ले सकते हैं जो बुक है, तो उससे आप इसको बना सकते हैं। तो आने वाला क्लास में जो है और हम सब जानेंगे कि 21 पदों का योग कैसे निकलता है, एसेंस से लिखते हैं उसको। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे जितने भी वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन